ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेवन्थ सेमेस्टर में जो आपका डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन्स सब्जेक्ट आता है, उसके सेकंड लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप आए हो। तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन syllabus, teaching scheme, examination scheme. Okay, so now we have discussed the induction motor principle, induction motor types. Okay, so हमने जो लास्ट टाइम देखा था कि डिजाइन ऑफ एसी मशीन्स के अंदर मेनली दो टाइप्स के मशीन्स की डिजाइन आपको आने वाली है। फर्स्ट वन इज इंडक्शन मोटर की डिजाइन एंड सेकंड वन सिंक्रोनस मशीन की डिजाइन। ओके, सो हमने बात की थी कि भाई हम लास्ट ऑनलाइन लेक्चर था उसमें बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 डिजाइन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, सो डिजाइन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें से मान लो कि जीटीयू के अंदर देखने जाए तो 40% जितना सिलेबस आपको यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 1 में से ही आने वाला है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर 1 जो है डिजाइन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा बहुत इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर के टाइप्स, वो सब कुछ जानना पड़ता है। ठीक है, कोई भी मशीन का हम डायरेक्टली डिजाइन फाइन करें और उसमें हमको वो मशीन कैसे रोटेट होता है, मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, वो नहीं पता होगा तो हम वो उसकी डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी हम वही स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडक्शन मोटर के, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो पार्ट्स हैं, वर्किंग प्रिंसिपल हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत डिजाइन के बारे में समझ लेते हैं, बाद में उसके ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, सो डिजाइन के अंदर देखने जाएं तो डिजाइन का मतलब क्या है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन ऑफ मशीन्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके जितने भी खुद की थियोरेटिकल नॉलेज होती है, आपने कुछ देखा होता है। ठीक है, तो थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर से, फॉर्मूला वगैरह के ऊपर से आप कोई भी एक मशीन्स की मशीन्स बनाने की ट्राई करते हो, है ना, उसकी डिजाइन करते हो, तो वो वन टाइप ऑफ डिजाइन होती है। ठीक है, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ क्रिएटिव फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, सो और ऑलवेज हम कोई भी चीज की डिजाइन करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, तो मेनली तीन चीजों के ऊपर फोकस हम डिजाइन के अंदर करते हैं कि कोई भी हम मशीन बनाए तो सबसे पहले वो मशीन की कॉस्ट जो होती है वो हमारी रिड्यूस होनी चाहिए। रिड्यूस होनी चाहिए मीन्स कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा बहुत न हो जाए, वो भी हमको देखना चाहिए। फिर दूसरा होता है ड्यूरेबिलिटी। ओके, एंड थर्ड वन होता है कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो तीन चीज़ों के ऊपर हमें डिज़ाइन जो होती है मशीन्स की, वो हम ऐसे ही देखते हैं तीन चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो वो हम बेसिक ऑफ डिज़ाइन थी, वो लास्ट 6 सेमेस्टर में भी आप पढ़ गए थे, डीडीएमटी सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, डिज़ाइन ऑफ डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर। तो उसके ऊपर से हमको पता ही होगा कि डिज़ाइन का क्या मतलब है। ठीक है, सो डिज़ाइन के अंदर हम इतना उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल के ऊपर, उसके पार्ट्स के ऊपर हम चाहते हैं। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली कुछ बोलूँ उसके पहले आपको थोड़े बहुत एक दो वीडियो है वो मैं दिखाता हूँ, जिससे आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो आप सब अ, आपको वीडियो दिखाई देगा, वो वीडियो देखते रहें और अ, देखना कि कैसे वर्क करती है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। ओके,
यहाँ पे हमको इंडक्शन मोटर के स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन और सब कुछ दिखाई गया है, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इंडक्शन मोटर के अंदर स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर थी
उसके अंदर हमने आपको दिखाया कि भाई कैसे इंडक्शन मोटर जो है वो वर्क करती है, ठीक है। सो आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो के अंदर देखने गए तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर बात करें कि भाई इंडक्शन मोटर जो होती है वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। इंडक्शन मोटर के अंदर थ्री फेज इंडक्शन जो मोटर होती है उसके अंदर मेनली दो पार्ट्स हैं, एक है स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। वो वर्क कैसे करती है तो हमने देखा है कि जब भी हम स्टेटर के अंदर थ्री फेज वाइंडिंग मीन्स थ्री फेज वाइंडिंग बनाते हैं, वो स्टेटर के अंदर हम जो उसके स्लॉट्स होते हैं उसमें बिठाते हैं, ठीक है। सो स्टेटर के अंदर जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसको जैसे ही हमने थ्री फेज सप्लाई दिया, तो थ्री फेज सप्लाई देने के कारण उस वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होता है, ओके। और हमको पता है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर हमारे करंट फ्लो होगा तो वो कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, स्टेटर के अंदर जैसे ही थ्री फेज सप्लाई दिया, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो रोटेट होती रहती है, ठीक है। और उसकी जो रोटेशन की स्पीड है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, एनएस बोलते हैं, ठीक है। अब फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या बताता है कि भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अंदर वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है घूमती रहती है वो फील्ड, ठीक है। जैसे ही थ्री फेज सप्लाई दे रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर वो जो फील्ड है वो घूमती क्यों है, तो हमारा जो थ्री फेज सप्लाई हमने जो दिया है वो एसी है, वो सो टाइम के साथ वो भी चेंज होता रहता है ऐसे सॉरी। सो वो टाइम के साथ वेरी होता रहता है, सो टाइम के साथ वेरी होता रहता है तो उसके कारण हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपनी स्पीड से, जो सिंक्रोनस स्पीड है वो से उससे घूमती रहती है। अब लॉ के हिसाब से क्या होगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूमती रहती है उसके बीच में आप सपोज एक कंडक्टर डालते हो, तो वो कंडक्टर के अंदर, वो कंडक्टर जब आप अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ने वो कंडक्टर को कट किया है, और मैग्नेटिक फील्ड ने वो जो कंडक्टर को कट किया उसके कारण वो जो कंडक्टर है आपका, जो आपने डाला था वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट किया था, वो आपके कंडक्टर के अक्रॉस में ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, ओके। सो हमारा लो, और वो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके कारण वो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने का स्टार्ट करता रहता है, ठीक है। सो उसके अंदर भी करंट फ्लो होगा। सो हमारे इंडक्शन मोटर में स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, रोटर था वो कंडक्टर था, रोटर के अंदर, रोटर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला है, सो रोटर के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और वो ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण रोटर के अंदर भी करंट फ्लो होने का स्टार्ट कर देता है। और वो जो करंट फ्लो होने का स्टार्ट कर देता है उसके कारण आपका रोटर के क्रॉस, रोटर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और हम हमको भी पता है कि रोटर क्या करता है कि वो जो स्टेटर की जो सिंक्रोनस स्पीड थी उसकी जो फ्लक्स था, उसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, और रोटर है उसके भी एक क्रॉस फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो वो दोनों में आपको पता है कि जो रोटर होता है उसका लेग होता है फ्लक्स, मीन्स वो उसको कैचअप करने की ट्राई करता रहता है सिंक्रोनस स्पीड की जो होता है स्टेटर की, लेकिन कभी भी कैचअप नहीं कर पाता है। उसके कारण हमारा जो रोटर है इंडक्शन मोटर के अंदर वो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होता रहता है, जिसके कारण वो रोटर अपना घूमता रहता है, ठीक है। सो वो सब हमको प्रिंसिपल पता है, ठीक है। सो इसी हिसाब से हम देखने जाए तो रोटर तो इंडक्शन मोटर है उसमें हम स्टेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और मैकेनिकल आउटपुट हम रोटर के शाफ्ट के थ्रू पावर जो जनरेट होता है मैकेनिकल पावर वो हम आउटपुट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। सो वो जो हमारा आउटपुट होगा वो शाफ्ट के थ्रू हम बाहर लेंगे। सो ये हमारा आपने देखा कि भाई जो इंडक्शन मोटर जो थी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में, और उसका प्रिंसिपल भी हमने देखा, ठीक है। अब एक हम 4 एक मिनट का दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हमको मोटर के टाइप्स के बारे में सब कुछ पता चलेगा। सो उसके बारे में भी हम एक वीडियो है छोटा सा, वो देख लेते हैं,
ठीक है। और बाद में फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप भी वो वीडियो देखना, ठीक है। जस्ट 2 सेकंड में हम वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, वीडियो एक स्टार्ट करते हैं उससे पहले मुझे एक याद आया कि भाई हम उसका एक मेरे पास पिक्चर पड़ा है। सो एक पिक्चर हम देखते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। वो तो उसमें क्या है कि वीडियो देखे उससे पहले वो पिक्चर देख लेते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये रहा, देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है, वो हमारी इंडक्शन मोटर की पिक्चर है। उसके अंदर पार्ट्स के बारे में उसने बताया है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक से चालू करें, तो एक से सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे एक दिख रहा है। एक जो है ये रहा, ओके, ये आपको दिख रहा है एक। वो एक के अंदर आपको एक मिनट कलर में दूसरा लेता हूँ पेन का, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। ओके, सो ये कलर लेता हूँ, क्या होता है। ओके, ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट नंबर है मोटर की फ्रेम। ओके, सो आपको पता है सबको इंडक्शन मोटर की जो फ्रेम होती है बाहर को, यहाँ पे उसने एक पार्ट्स में दिया गया है। उसमें आपको दिख रहा है फिन्स है, देखो ये सब फिन्स लगी हुई है। वो फिन्स का मतलब क्या होता है पता है, कि वो मोटर के जो वन टाइप ऑफ कूलिंग का वर्क करती है, ठीक है। मोटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसका मोटर के अंदर का खुद का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने के बजाय हम फ्रेम ऐसे बनाते हैं कि जिसके कारण उसको जो हीट है वो आसानी से एटमॉस्फेयर के अंदर आराम से जा सके, ठीक है। सो बहुत हीट ना हो, उसको हम फिन्स बोलते हैं, उसके अंदर होती है। फिर सेकंड नंबर जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेमिनेटेड स्टेटर कोर, ये रही लेमिनेटेड स्टेटर कोर। ओके, सो लेमिनेटेड स्टेटर कोर ये आपको दिख रहा है। तो स्टेटर आपको पता है कि स्टेटर की कोर जो होती है वो लेमिनेट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी स्टेटर की कोर है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर जो है आपको भी दिख रहा है कि रोटर की लेमिनेशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड सिल्ड्स। ओके, एंड सिल्ड्स मीन्स कि वो जब मोटर का अंदर का पार्ट्स को हम दोनों साइड्स हम जो ढकते हैं उसको हम वन टाइप ऑफ एंड सिल का नाम देते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर आ गया। फिफ्थ नंबर जो है हमारा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिफ्थ नंबर ये रहा फैन। तो मैंने आपको बताया था और वीडियो में भी आपको देखने को मिला होगा कि कोई कोई मोटर होती है, तो उसके अंदर जो वो रोटेशन होता है, उसके अंदर आपको पता है रोटर घूमता रहता है, और करंट भी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होता रहता है, तो उसके कारण आई स्क्वायर लॉस होते हैं। वो वन टाइप ऑफ जितना भी लॉस है वो इन टर्म्स ऑफ हीट के रूप में होते हैं। ओके, सो हीट होती है जो मोटर, तो उसको हीट जो अंदर होती है उसको बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए हमारे एक फैन होता है। वो फैन क्या करता है, वन टाइप ऑफ कूलिंग का काम करने की ट्राई करता है, ठीक है। सो फैन उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। वो शाफ्ट के साथ ही एक साइड जुड़ा होता है, आपने देखा भी है इंडक्शन मोटर के अंदर। फिर और सिक्स नंबर का है फैन कवर, है? फैन का कवर होता है जिससे कोई भी हम मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिल पाए, वो सिक्स नंबर का फैन का कवर है। सेवंथ नंबर है साफ्ट। ओके, आपको पता है साफ्ट का क्या वर्क है, कि हम मोटर बनाई किस लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसमें से हम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, हाँ। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है वो किससे हम लेंगे, तो वो साफ्ट से हम लेने वाले हैं। ओके, फिर 8 नंबर जो है वो है थ्री फेज वाइंडिंग। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हमारा 8 नंबर है कि थ्री फेज वाइंडिंग, जो स्टेटर के अंदर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, इसका ही काम है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। और वो थ्री फेज वाइंडिंग हम किस हिसाब से बनाते हैं, उसकी डिजाइन कैसे करते हैं वाइंडिंग की, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोल्स, कि हमको कितनी पोल की रिक्वायरमेंट है, और पोल के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो होगी, पोल जितने बनाएंगे उसी हिसाब से हमारी कितनी स्पीड की मोटर होगी वो बनेगी। 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, ओके, अकॉर्डिंग टू द पोल आपकी जो स्पीड होगी मोटर की वो डिसाइड आप कर सकते हैं। सो थ्री फेज वाइंडिंग उसी हिसाब से हम बनाते हैं। एंड आपका नाइन्थ नंबर का टर्मिनल था। नाइन्थ नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स का मतलब है कि जो स्टेटर को आप सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो सप्लाई कहाँ से मिलेगा,
तो उसका एक बॉक्स होता है जिसमें से इनपुट आता है और वो मोटर की वाइंडिंग को मिलता है, ठीक है। और लास्ट 10th नंबर है वो मोटर टर्मिनल्स। मोटर टर्मिनल्स मीन्स मोटर के जो 3 फेज मोटर होती है उसको हम RYB न्यूट्रल जो हम देते हैं 3 फेज सप्लाई, वो टर्मिनल जो आता है इनपुट वो हमारा मोटर के टर्मिनल होता है, ठीक है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ये हमारी एक पिक्चर थी, उसके अंदर आपने सब कुछ देखा, ओके। तो ये हमारे ये पिक्चर के अंदर आपको सब कुछ पता चला कि भाई इंडक्शन मोटर जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर उसके अंदर क्या क्या होता है, ओके, और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट हम आपको वीडियो जो था हमने बात की थी, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर का भी टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्शन मोटर के टाइप्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है और उसमें हमको पता है कि भाई सेकंड लेक्चर से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। सो वो 2 क्वेश्चन के आपको आंसर जो है जब वीडियो आप देखोगे तो उसमें से आपको आंसर जो है वो शाम तक गूगल क्लासरूम के थ्रू वापस आपको रिवर्ट बैक करने के हैं और गूगल क्लासरूम के साथ में आपको सबमिट करने के हैं। वो सब मैं आंसर आपके देख लूँगा और उसी हिसाब से आपकी प्रेजेंट लगेगी। सो 2 क्वेश्चन आपके लिए है, वो ध्यान से सुन लो कि 2 क्वेश्चन कैसे हैं। आपको वो क्वेश्चन का ब्रीफ में आंसर देना है, ऐसा नहीं कि आप 2-2 3-3 पेज लिख लें, ओके। सो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो कि एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, ओके। और आपका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या है, ओके। सो आपका 2 क्वेश्चन ये हो गए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड सेकंड वन इज कि डिजाइन का मतलब क्या है। इस दोनों के अंदर आपको ब्रीफ में एक पेज में आंसर लिखोगे तो भी चलेगा या 1/2 पेज में लिखोगे तो भी चलेगा, वो मुझे रिवर्ट बैक क्लासरूम गूगल क्लासरूम के थ्रू कर देना। सो थैंक यू, आज इतना रखते हैं, बाकी आप सब बराबर होंगे, पढ़ते होंगे अच्छे, तो मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय, ओके।